नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की ऋतुएं एवं जलवायु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एमपी पटवारी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा भाग है जिसमें वार्षिक तापांतर सबसे अधिक रहता है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में जो वार्षिक तापांतर है वो सबसे अधिक रहता है। तापांतर का मतलब क्या होता है? दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात के समय बिल्कुल कम गर्मी रहती है या रात के समय ठंड जैसा लगता है। अगला, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तो जो औसत तापमान है वो किस ओर से बढ़ता है। तो याद रखना है, जैसे आप दक्षिण से उत्तर की ओर चलोगे, तो जैसे दक्षिण की से उत्तर की ओर चलोगे तो तापमान में वृद्धि होगी। मतलब अगर हम बात करें तो दक्षिण में तापमान कम रहता है और जैसे मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर चलोगे तो तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि सबसे अधिक तापांतर कौन से महीने में रहता है। तो याद रखना है, जो मार्च का महीना है, इस मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर रहता है। तापांतर का मतलब क्या होता है, मैंने भी आपको बताया कि ताप में अंतर, मतलब दिन के समय गर्मी ज्यादा और रात के समय ठंड जैसा लगता है। अगला, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है इसमें किस जिले में सबसे कम तापमान रहता है। तो याद रखना है, शीत ऋतु में जो शिवपुरी है, इस शिवपुरी में सबसे कम तापमान रहता है। मतलब जो ठंड रहती है वो शिवपुरी में ज्यादा रहती है। अगला, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में कभी कभी बारिश हो जाती है, तो वो जो बारिश होती है उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे कहा जाता है मावट या मावटा, इसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे मावट या मावटा कहते हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ आपको जलवायु क्षेत्र दिया हुआ है और एक साइड में आपको जलवायु का प्रकार दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि जो मालवा के पठार की जलवायु है वो कैसी है, तो वो सम जलवायु है, लेकिन यहाँ पर इसके सामने विषम दिया हुआ है तो ये गलत है। उत्तर के मैदान की जलवायु कैसी है, तो ये विषम है, लेकिन इसके सामने सम दे दिया तो ये भी यहाँ पर गलत है। मतलब दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन गलत है। तो याद रखना, मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु है और उत्तर के मैदान की जलवायु विषम जलवायु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कथन है कि सर्वाधिक तापांतर मई के माह में रहता है, बिल्कुल गलत है। ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिण क्षेत्र में रहता है, तो ये अगर हम बात करें तो ये भी गलत है। और एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल राइट है। ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान है वे दक्षिण की से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। अगला, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग किस क्षेत्र में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है वो पूर्वी भाग किस में आता है। तो याद रखना है, पूर्वी जो भाग है ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर क्या होता है, तो जो बारिश की मात्रा है ये बढ़ने लगती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त है, तो इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की जो खाड़ी की शाखा है यहाँ से बारिश होती है लेकिन कम होती है, इसीलिए सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखना है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश कहाँ से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से और बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर शाखा होती है। अगला, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो सूरज की किरणें ये सबसे ज्यादा कब प्राप्त होती है। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जो 21 जून है, इस 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को सूर्य जो है ये कर्क रेखा पर रहता है, कर्क रेखा पर रहता है। और ये जो कर्क रेखा है यही मध्य प्रदेश से होकर गुजरी है, तो इसीलिए 21 जून को यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। अगला, फाइयान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु बताया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चीनी यात्री फाइयान है, इस चीनी यात्री फाइयान ने जो मालवा की जलवायु है, इस मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला,
मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो विषम जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखना है जो उत्तर का मैदान है, अभी मैंने बताया था कि उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है और मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है। अगला, अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अमरकंटक है ये कौन से जलवायु के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है ये आता है आपका विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अमरकंटक है ये विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जलवायु के आधार पर जो मध्य प्रदेश है इसे टोटल 4 भागों में बांटा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जलवायु है इसके आधार पर जो आपका मध्य प्रदेश है इसे 4 भागों में बांटा गया। अगला, यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम क्या है, तो यूनाला, चौमासा और सियाला। यूनाला का मतलब क्या होता है, तो यूनाला का मतलब होता है ग्रीष्म, ग्रीष्म का मतलब क्या होता है गर्मी। चौमासा का मतलब क्या होता है, तो वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, चौमासा। और सियाला का मतलब क्या होता है, तो शीत ऋतु यानी ठंड के टाइम को सियाला कहा जाता है। अगला, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतु है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है भारतीय परंपरा के अनुसार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 ऋतु है। ठीक है, इसमें ग्रीष्म, शीत, वर्षा, शरद ऋतु भी यहाँ पर शामिल की गई है। अगला, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतु है? तो अगर मौसम के वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में टोटल 4 ऋतु है। ठीक है, 4 ऋतु है। अगला, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश का वो कौन सा भाग है जिसमें अधिक वर्षा होती है, तो याद रखना है वो है आपका पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, और मैंने भी आपको बताया था कि पश्चिमी भाग में कम वर्षा, और जैसे पूर्व की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगला, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम बारिश होती है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है, इस भिंड जिले में एक स्थान है गोहद, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे कम बारिश होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है, तो याद रखना है ये होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। अगर आपसे आंकड़ा पूछे तो याद रखना है 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है, तो ये 100 से 125 के मध्य आती है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में जैसे मानसून आता है तो उस मानसून के दौरान जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है। मध्य प्रदेश की सबसे कम बारिश उत्तरी क्षेत्र में होती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही होती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु है ये कब आरंभ होगी, तो मध्य अक्टूबर से आरंभ होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शीत ऋतु का आरंभ कब होगा? मध्य अक्टूबर से होगा। अगला, मालवा के क्षेत्र में विकसित होने के क्या कारण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मालवा का क्षेत्र है ये अधिक विकसित है और इसका क्या कारण है, तो याद रखना है यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ की जो जलवायु है ये सम जलवायु है, और यहाँ की जलवायु के कारण ही मालवा का क्षेत्र अधिक विकसित है। और मालवा के क्षेत्र की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। अगला, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु में बांटा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और देख सकते हो पटवारी 2017 और जेल प्रेरित 2017 में पूछा गया, तो याद रखना है मध्य प्रदेश को टोटल 11 कृषि जलवायु में बांटा गया, टोटल 11 कृषि जलवायु में। अगला, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है यहाँ पर जंतर मंतर स्थित है, तो ये किसने करवाया? तो ये सवाई राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाई राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया। अगला, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म किसे कहते हैं? तो याद रखना है द्वितीय ग्रीष्म को कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सितंबर अक्टूबर। याद रखना है सितंबर अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है इसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपका बारिश का टाइम जाता है तो बारिश के टाइम के बाद में आपका हल्की सी यहाँ पर गर्मी होती है, और ये गर्मी उमस के जैसी होती है, तो इसी को कहा जाता है द्वितीय ग्रीष्म, जो कि सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत होती है। अगला, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला है ये मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है।
मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आपका बुंदेलखंड और मध्य भारत का पठार आता है, तो ये मध्य प्रदेश का सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अगला, मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में जो चौमासा है ये किस ऋतु को कहते हैं, तो याद रखना है चौमासा का मतलब क्या होता है, तो चौमासा का मतलब होता है वर्षा। तो वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो चौमासा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शीतकालीन मानसून मध्य प्रदेश में आता है इससे कौन सी फसल लाभान्वित होती है, तो याद रखना है इससे यहाँ पर आपका गेहूं, चना और सरसों तीनों फसल यहाँ पर लाभान्वित होती है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर देखें तो वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिण से पूर्व की ओर और उत्तर से पूर्व की ओर घटता है, तो बिल्कुल सही बात है। बघेलखंड के पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन सा कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश की जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसके लिए सबसे इंपोर्टेंट कारक है कर्क रेखा। तो जो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है इसी के कारण जो मध्य प्रदेश की जलवायु ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखना है जैसे सूर्य दक्षिण की ओर जाता है तो याद रखना है यहाँ पर जो तापमान है इसमें कमी आती है। मतलब जो कर्क रेखा होती है, जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है तो मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ता है, लेकिन जैसे दक्षिण में जाता है तो तापमान में कमी आ जाती है। दोस्तों ये आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी जीके के क्वेश्चन थे जिसमें हमने जलवायु ऋतुओं से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस कर लिया। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।